आज के जीवन में, इस कलयुगी जीवन में एक बहुत बड़ी जो है विडंबना बढ़ती चली जा रही है। जब हम अपने बचपन को गुजार के अपनी युवा अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, पढ़ाई लिखाई हमने कर ली होती है, तो हम इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए कि हमें अपने विवाह सूत्र में बंधने के लिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो मित्रों, आप अगर धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं तो ये विचारणीय बहुत ही जो है ये सब्जेक्ट है कि अब हम करें क्या, लव करें कि अरेंज करें, मैरिज कौन सी करें। कहीं लव मैरिज करते हैं तो उसमें शख्सियत हमें मिलती है, या हम अरेंज मैरिज करते हैं तो कहीं उसमें हमें धोखा तो नहीं मिल जाएगा। या लव मैरिज कर ली हमने, खूब जांच लिया, खूब अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को परख लिया, मगर कहीं लव में धोखा तो नहीं मिल जाएगा। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को, घंटी वाले बटन को प्रेस करके सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो धनु राशि है, धनु राशि का जो व्यक्तित्व है वो साधु स्वभाव का है। धनु राशि का कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक है, बृहस्पति ग्रह आध्यात्म का कारक है, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में धन का कारक है, बृहस्पति ग्रह विवाह का कारक है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो अब सवाल ये होता है कि इस युवा अवस्था में जो चयन करें शादी का, वह लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। देखिए, जो सप्तमेश बनता है धनु राशि वालों का, वह बनता है बुध का घर। बुध के घर में 3 नंबर आता है, बुध के घर में 3 नंबर आता है, यानी बुध की मिथुन राशि होती है। देखिए, एक एक बारीकी से पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो को पूरा सुनना तो आपके जीवन में आप धोखे से बच जाओगे। फिर कहोगे, गुरुजी क्या बात कही आपने तो हमें जो है बचा लिया। क्योंकि देखिए, मेरा काम ही आपको मुसीबतों से बचाना है। मैं तो आपको परिवार की तरह मानता हूँ। मेरा परिवार खुश तो मैं खुश। तो मेरे को आपको संदेश देना है कि आप जो है धोखे दगे से बचें, क्योंकि आज का कलयुग का समय फरेब का समय है। आदमी कब किसको धोखा दे दे, कब किसका नुकसान कर दे, ये पता नहीं चलता है। हम तो बहुत सीधे होते हैं, मगर दूसरा वाला क्या है, उसकी क्या सोच है, ये हमें उसका भी तो ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो वह हमें धोखा दे देगा। तो जो सप्तम भाव है, सप्तमेश है, उसमें राशि पड़ती है बुध की। बुध की राशि मिथुन राशि पड़ती है। बुध बुद्धि का कारक है, बुध चतुराई का कारक है, बुध ज्ञान का कारक है, और बृहस्पति आध्यात्म का कारक है। बुध हिसाब किताब में सबसे ज्यादा गुणी है। बृहस्पति हिसाब किताब नहीं रखता है, उसको तो ज्ञान देना, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी है, क्योंकि अथाह सागर है, दौलत की कमी नहीं है बृहस्पति के पास, मगर हिसाब किताब नहीं रखता कि कितनी दौलत है मेरे पास। और जो बुध है वो हिसाब किताब में लगा रहता है, उसको जो है लेखन, पढ़ाई और कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, उससे हिसाब किताब लगाना है, वो नहीं रखता। वो तो जितना अथाह दौलत है बस तिजोरी में भरी हुई है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। तो 7वां घर जो होता है वो 7वें घर में बुध की राशि पड़ती है। अगर आप धनु लगन की है तो भी इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है। और बुध चतुराई का कारक है। बुध बैंक है तो बृहस्पति मंदिर है। अब मंदिर और बैंक में क्या संबंध होता है? अभी गए साहब, कोई बैंक कर्मी गया, बैंक में नौकरी कर रहा था, वो मंदिर गया, तो उसका दिमाग यही रहेगा कि कंप्यूटर में क्या हिसाब मैंने लगाया, किस ग्राहक को पैसे दिए, बैंक में नौकरी कर रहा होगा, किससे भूल गया, उसका दिमाग सारा दिन एक्टिवेट होता है।
कैश पे रख रहा होगा तो मैं कहीं वो चीज़ तो वो तिजोरी में मैं पैसा रख के आया कि नहीं आया, या मैं लॉकर सही बंद करके आया कि नहीं आया बैंक का, या कहीं हिसाब किताब में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई, तो वो क्या करेगा, मंदिर में भी जाएगा तो वो यही सोचता रहेगा। पूजा पाठ में तो दिमाग लगेगा नहीं उसका, मंदिर में तो लगेगा नहीं, और वो इसी चीज़ों में ध्यान लग रहेगा उसका। तो बुद्धि उसकी कहाँ गई? पूजा पाठ में तो लगी नहीं, भगवान की पूजा क्या करेगा? और जो मंदिर है वो साक्षात बृहस्पति का स्वरूप है। तो ये दोनों, कहने का मतलब ये दोनों पूरक नहीं है, ये दोनों विपरीत है। सातवां घर बुध का, लगन बृहस्पति की। कभी भी जो सप्तम भाव होता है वो अपने से मारक होता है, यानी आपका स्वभाव और आपकी पत्नी का स्वभाव दोनों भिन्न है। आप जाते हो, देखो जो धनु राशि वाले हैं वो अगर वो सात्विक स्वभाव के होती हैं, क्योंकि सात्विकता उनके जीन में होती है। धनु राशि वालों का गंडमूल नक्षत्र होता है, सबसे बड़ा नक्षत्र है, उसका स्वामी केतु होता है, और केतु भी अध्यात्म का कारक है, वो भी जो है मोक्ष का कारक है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और उनका लग्नेश बृहस्पति होता है, और जो चतुर्थेश है वो भी बृहस्पति होता है। तो धनु राशि वाले जो होते हैं वो अथाह दौलत के मालिक होते हैं, बस उनका तीसरा नेत्र खुलने की देर है। अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया, अगर उनकी दिशा बदल गई तो फिर दशा सुधरने में देर नहीं लगती है। अब वो है बैंक जाएंगे धनु राशि वाले, तो उनका जो चिंतन है वो अध्यात्म की तरफ होता है, उनका जो चिंतन है वह जो है धर्म की तरफ होता है। वह हिसाब किताब नहीं लगाते, वह ऐसा हिसाब किताब नहीं लगाते कि क्या करें और क्या नहीं करें, चौनी अठन्नी उनको बटोरनी नहीं आती, क्योंकि वह करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं। ये बृहस्पति का साक्षात रूप है और जो उनकी कृपा है। अब क्या है, हम बात कर रहे थे कि ये धनु राशि वाले लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। तो देखिए, लव मैरिज का जो घर है जहां हम लव से शुरुआत करते हैं, आज का कलयुग का समय लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करता है। उससे क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि देखो ऐसा है, आजकल माँ बापों का तो काम होता जा रहा है खत्म, उनकी परमिशन तो संतान को लेना बड़ी उनके जीवन में जो मान के चलो बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा काम कर लिया कि साहब उनकी परमिशन ले ली, तो उनका मन दुख था, क्योंकि वह ऑन डिपेंड हो गए। अगर कहीं संतान नौकरी करने बाहर चली गई तो उसने क्या किया कि वो जो है अपने स्टाफ में ही जो है लड़की देखी, उससे बातचीत चल रही है, वो भी उस ऑफिस में काम कर रही है और साहब वो भी उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोनों का मित्र मंडली मिली और दोनों के मित्र मंडली मिलके जो है बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में जो है इश्कबाजी चालू हो गई, प्यार में बदल गई मित्रता। अब प्यार में बदल गई तो साहब दोनों एक थाली में खाना खा रहे हैं, वहीं पे कैंटीन में खाना खा रहे हैं, वहीं जो है आप जो है बातचीत कर रहे हैं और वहीं जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, माँ बाप तो फ्री हो गए और साहब है ना वो ले आए एक दिन प्यार, इश्क और मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई। तो आप साहब बरमाला डाल के ले आए और कोर्ट मैरिज कर ली और माँ बापों का आशीर्वाद ले लिया, लो साहब आपकी बहू आ गई, लो साहब अब आशीर्वाद दे लो। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डंडे चलते हैं, क्योंकि कुंडली तो मिलाई नहीं तुमने तो इश्क किया और इश्क में है धोखा। तुम्हें क्या पता कि अंदर की कहानी क्या है, अंदर तो वहां विग्रह विघटन और विध्वंस फैला हुआ है। फिर डंडे चल रहे हैं, फिर कह रहे हैं हाय जो है भगवान बचाए और हाय हम मरे, अब क्या करें। फिर भागते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, अरे पहले ही चले जाओ, ये मुसीबतों से तो बचोगे, क्या करोगे, नहीं तो नुकसान करोगे अपना। क्योंकि वर वधू उस समय तो इश्कबाजी में लग जाते हैं, क्योंकि जवानी है दीवानी, तो जवानी तू दीवानी तू जिंदाबाद। तो भैया पत्रिका ग्रह कहीं नहीं जाते हैं, आप खूब जो है, क्योंकि ये शुक्र क्या करता है, ये शुक्र राहु शुक्र की बुद्धि खराब करता है, और जब राहु शुक्र की बुद्धि खराब करता है तो बृहस्पति खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब होता है तो आप क्या करते हो, आप अपना जो है बस जो है चाल चलाने के लिए, और आपका दिमाग तो काम करता नहीं है उस समय, तो आपकी चंचलता काम करती है, तो आप क्या करते हो, लव कर लेते हो।
और लव में धनु राशि वालों को अक्सर धोखा मिलते देखा गया है, क्योंकि पंचम भाव में पड़ती है मेष राशि, और मेष राशि में जो पंचम भाव है वह जो है उसमें मंगल का स्थान है, और उसकी जो चतुर्थ दृष्टि है मंगल की, वह चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। तो ये क्या करती है, लव में धोखा दिलवाती है। आपको अपनी शादी को अरेंज मैरिज करनी है, कोशिश आप ये करें अगर धोखे से बचना चाहते हैं। शादी करने जाएं तो शादी अरेंज मैरिज भी करें तो अपनी जन्म पत्रिका को जो है किसी अच्छे गुरुदेव विशिष्ट देवज्ञ से आप जो है पूर्ण एनालिसिस करवाएं, जिससे धोखे की संभावनाओं से बच सके। लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिंदगी सुधरनी चाहिए। शादी के बाद जिंदगी विकराल नहीं होनी चाहिए। पता चला जो नौकरी कर रहे थे या कोई काम कारोबार कर रहे थे, ऐसे पायले लड़की के पड़े, या जो है लड़की ने कोई ऐसा जो है परिवार में कोई लड़का पकड़ लिया, या जातीय पकड़ लिया या अंतरजातीय पकड़ लिया, फिर बाद में जो है मुसीबतें आ गई, क्योंकि ग्रह तो पीछा छोड़ते नहीं है। अब उसकी लड़के की या लड़की की किसकी दशा चल रही है, किसकी जो है कुंडली में क्या दोष लगे हुए हैं, क्या पाप कर्तरी दोष लगे हुए हैं, क्या जो है कोई काल सर्प दोष लगा हुआ है, या कोई ऐसे जो है दोष लगे हुए हैं जो कुंडली में बर्बादी की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमने उस समय तो शक्ल देख के शादी कर ली, क्योंकि हमारा तो शुक्र जो है चंचल हो गया था, राहु ने बुद्धि खराब करी, बुद्ध ने आइडिया दे दिया और हम जो है लव में चले गए। और लव में फिर शादी के बाद में 2-4 महीने 6 महीने शादी होती है, फिर जो है मनमुटाव की स्थिति आती है और तलाक चलते हैं। फिर तलाक लंबे लंबे चलते हैं, 35-36 साल में वैसे ही शादी हो रही है, 10-15 साल कोर्ट के तलाक चलते हैं। उसके बाद कोर्ट का फरमाना, कोर्ट की जो है फरमाना आते में ही जिंदगी आधी निकल चुकी होती है। फिर क्या करोगे आप, फिर क्या जिंदगी जी पाओगे? ना तो काम धंधा सही से कर पाओगे, ना कोई नौकरी चाकरी कहीं सही से कर पाओगे। तो इससे मुसीबतों से बचने के लिए लव मैरिज से बचो और अरेंज मैरिज करो। अपने माँ बापों की मर्जी से मैरिज करो, उनकी रजामंदी से करो, उनके आशीर्वाद लेके करो। अपने जो है सरमूल होके जो है काम करना बंद कर दो अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो, क्योंकि आज के समय में 70 से 80% जो है जन्म पत्रिकाएं खराब आ रही है। खराब कैसे आ रही है? हम पिछले जन्म में तुम लोग कोई काम करे है गलत, या लड़के की पत्रिका है या लड़की की पत्रिका है, अब उनके संग में धोखा धड़ा करे है, नुकसान करे है, तो वो क्या होती है, इस जन्म में आ जाती है, वो पीछा नहीं छोड़ती। अब इससे बचने के लिए अगर पत्रिका को मिलवा लिया, चेक करा लिया, तो बचे जाओगे आप मुसीबत। या दशाएं महादशाएं खराब आ गई, शनि की आ गई, राहु की आ गई, या जो है शनि की 7.5 ही लग गई, तो बुद्धि को ये लोग खराब करते हैं। और बुद्धि को खराब करने के बाद में व्यक्ति लव मैरिज कर बैठता है, और लव मैरिज में फिर क्या होता है, परेशानियाँ आती हैं। कहीं जो है कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, या कोई चोट चपेट लग गई, या मान के चलो कहीं दुर्घटना के शिकार हो गए, या आपस में रट्टे फजीते फसाद होने लगे, तो इसमें क्या होता है कि लव में धोखा मिलने के चांसेस धनु राशि वालों को ज़्यादा रहते हैं। तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप जो है जन्म पत्रिका मिला के और अरेंज मैरिज करने की कोशिश करें। अब ज़्यादा ही हो गया कि नहीं बन पा रही है और आप जो है लव मैरिज करना ही चाहते हैं, तो फिर जन्म पत्रिका को नज़रअंदाज न करें। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, वैसे लव मैरिज करने में धोखे की संभावना ज़्यादा रहती है, मगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। विशिष्ट देवज्ञ गुरुदेव से किसी जो है आप जन्म पत्रिका का पूर्ण एनालिसिस करवाएं, तो शादी करेंगे तो फिर वो है अरेंज मैरिज का काम करेंगे, क्योंकि ग्रह मैत्री हो गई, और अगर ग्रह मैत्री नहीं हुई तो फिर वो है शादी करना आपके लिए दुश्वार साबित होगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का जीवन काल, युवावस्था का जो काल चक्र है, उसमें उन्हें अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए। तो मैंने अरेंज मैरिज को प्रेफर किया है। आप अरेंज मैरिज करें, पत्रिका मिला के करें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद, बंधुओं का आशीर्वाद जो है लेके करें। तो ये शादी आपकी सुखद, संपन्न और हर तरीके से परेशानियों से मुक्त और जो है सौहार्द की तरह आपका जीवन व्यतीत हो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, सुखंत रहो, प्यार अपनों से बनाए रखो, और जीवन में सत्कर्म करते रहो।
प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।